बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे फ़ेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2024 है और जुमे का दिन है। तो आज हम सबसे पहले खल बनोला कॉटन सीड ऑयल सरसों के रेट्स की बात करेंगे और आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज अचानक खल बनोला के रेट में बहुत ज़्यादा मंदी देखी गई और इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे और फिर आइंदा आने वाले दिनों की सूरत हाल के बारे में भी तमाम दोस्तों को तफसीलन बताते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉटन सीड रेट की बात करेंगे सिंध में। तो सिंध में कॉटन सीड के रेटों में अच्छी खासी आज कमी देखी गई है और जो रेट्स हमारे सामने आए हैं वो 2650 से लेकर 2929 रुपये तक के रेट्स आए हैं सिंध में। और इसी तरह अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में 2800 से लेकर 3000 रुपये तक कॉटन सीड के रेट हमारे सामने आए हैं। और वाज़े तौर पर कॉटन सीड में सिंध और पंजाब में 200 से 300 रुपये तक की गुज़िश्ता दिन जुमरात और आज के दिन की बात करें तो इन दो दिनों में 200 से 300 रुपये तक कॉटन सीड के रेटों में एक वाज़े कमी देखी गई है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं खल की, तो दोस्तों खल के रेटों में भी 200 से लेकर 250 रुपये तक की वाज़े कमी देखी गई है। और अगर सिंध की बात करें तो सिंध में इस वक्त जो हमारे सामने रेट्स आए हैं वो 2550 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आए हैं। लेकिन ज़्यादातर काम जो हमारे सामने आया है वो 2600 से लेकर 2650 रुपये तक के अच्छी और टॉप क्वालिटी के खल के रेट्स हमें मिले हैं मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों से। जबकि अगर 2700 की बात करें तो 2700 में फ़िलहाल बेचने वाले 2700 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल 2700 का आज के दिन में हमारे सामने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सामने नहीं आया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं खल बनोला की पंजाब में, तो पंजाब में भी 200 से 250 रुपये तक की एक वाज़े कमी देखी गई है। और अगर आज की हम रेट्स की बात करें दोस्तों तो 2750 से लेकर 3000 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने खल बनोला के वाज़े हुए हैं। इसी तरह अगर हम दोस्तों बात करते हैं कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के रेट आज 12400 से लेकर 12600 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने आए हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं सरसों की, तो सरसों के जो सिंध में रेट्स हैं दोस्तों 6000 से लेकर 6400 रुपये तक फ़ी 40 किलोग्राम के रेट्स हमारे सामने आए हैं। और अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 6300 से लेकर 6700 रुपये तक सरसों के रेट्स हमारे सामने वाज़े हुए हैं। बात करते हैं अगर सरसों ऑयल की, तो सरसों ऑयल के रेट्स जो हमारे सामने आए हैं आज के दिन में वो 12800 रुपये सिंध के रेट की पोजीशन है। और अगर पंजाब की बात करें तो सरसों का आज के दिन में 13000 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम का रेट्स हमारे सामने वाज़े हुए हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं RBD ऑयल की, तो इसमें अच्छा खासा इजाफ़ा देखा गया और आज के दिन में 300 रुपये तक का इजाफ़ा हुआ है। और RBD ऑयल की जो आज के रेट हमारे सामने आए हैं वो 13500 रुपये हमारे सामने तेल के रेट वाज़े हुए हैं। इसी तरह अगर हम पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल के रेटों में मुसलसल 2 से 3 दिनों में इजाफ़ा हमारे सामने मार्केट में देखा जा रहा है। और आज जो 44 रिंगेट इजाफे के साथ 3939 रिंगेट जो पाम ऑयल का रेट है वो हमारे सामने आया है। और इस बढ़ती हुई मार्केट के साथ, मलेशियन पाम ऑयल के बढ़ती हुई मार्केट के साथ हम ये कह सकते हैं कि आइंदा हफ्ते में कॉटन सीड ऑयल और सरसों के ऑयल में 200-300 रुपये तक का इजाफ़ा देखा जा सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि दोस्तों अचानक खल के रेट्स में जो वाज़े कमी हुई है उसकी क्या वजह है। तो मुख्तलिफ़, जैसा कि मैंने तमाम पिछले 2 से 3 वीडियोज़ में तमाम दोस्तों को बताया था कि 400 से 500 रुपये तक का एक अचानक जो एक रेटों का इजाफ़ा आया है और नीचे रेटों में जो ख़रीदारी की गई है बहुत ज़्यादा। तो जब हाई रेट्स हुए हैं तो उसमें एक ख़रीदारी जो लोकल लोगों की तरफ से होती है
उसमें मार्जिन रखा जाता है जो होलसेल मार्केट और फिर परचून में जो सेल होती है उसमें 200 से 300 रुपये का इजाफ़ा देखा जाता है। अब जो हम मार्केट में जो रेट खल बनोला के 3000 से लेकर 3200 से लेकर 3300 रुपये तक 40 किलोग्राम के रेट्स थे, वो अचानक बढ़कर 3500 से लेकर 3600 रुपये 40 किलोग्राम के रेट्स हमारे सामने है, जिसकी वजह से एक तो ख़रीदारी में एक कमी देखी गई, जिसकी वजह से जो स्टॉक कर रहे थे और जो होलसेल पे काम कर रहे थे उनकी एक कोशिश रही कि 100-200 रुपये रेट नीचे करके अपने नफ़े को खड़ा किया जाए। तो इस वजह से जो एक सेल का एक प्रेशर बढ़ा और जिसकी वजह से मार्केट डाउन होती हुई हमें नज़र आई। जैसा कि मैंने तमाम दोस्तों को पहले भी बताया था कि कारोबार का एक असूल है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस हिसाब से फिर उसके रेट बढ़ते हैं, और जैसे डिमांड कम होती है तो उस हिसाब से फिर जो भी प्रोडक्ट होता है उसका रेट कम होता है। तो कम रेटों में एक तो जो वंडा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ इनकी तरफ से एक भरपूर ख़रीदारी की गई, और इसके साथ साथ फिर जो होलसेल का काम करते हैं, जो स्टॉक का काम करते हैं, उनकी तरफ से भी एक भरपूर ख़रीदारी देखी गई, जिसकी बिना पर रेट्स जो ग्रेजुअली 100-200 रुपये के इजाफे के साथ बढ़ने थे वो एक ही हफ़्ते में 400 से 500 रुपये तक का उसमें एक वाज़ेह इजाफा देखा गया। लेकिन अब अगर हम बात करें तो 200-250 रुपये तक की एक वाज़ेह कमी हमें नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त जो मार्कअप रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कॉटन जिनिंग सेक्टर और ऑयल मिल सेक्टर उनकी भी एक कोशिश रही कि अपने प्रॉफिट को गेन किया जाए, उसको पक्का किया जाए, और उन्होंने भी एक भरपूर सेल का मुजाहरा किया। लेकिन अब जैसा कि जब ख़रीदारी में एक ठहराव आया तो फिर उसके साथ मार्केट भी कम होती हुई नज़र आई। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है उन हजरात के लिए जो एक बार फिर से अपना माल को ख़रीद करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, और जो इस कारोबार के अंदर पहले नहीं आए और वेट कर रहे थे उनके लिए एक चांस है कि थोड़े वक्त में ठहर के अगर 100-150 रुपये और मज़ीद कमी होती है तो इन रेटों में फिर एक दफ़ा अगर ख़रीदारी करते हैं तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में, जैसा कि फरवरी और मार्च में इसमें एक डिमांड हर साल जैसे कि देखी जाती है, इसी तरह इस साल भी उम्मीद की जाती है कि इसमें एक फरवरी और मार्च में एक डिमांड आएगी, और जो इस वक्त स्टॉक हो चुका है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से 1 महीने तक उसकी खपत हो जाएगी। तो इस हवाले से अगर देखें जो हजरात स्टॉक करने की कैपेसिटी रखते हैं वो अब भी अगर देखें तो वो अब भी 2700 में भी सेल करने पर राज़ी नहीं है। और अगर पंजाब की बात करें तो आज की अगर हम मार्केट की बात करें, जिनके पास टॉप क्वालिटी की खल मौजूद है वो अब एक वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करते हुए इंतज़ार करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ रेट बेहतर होते हैं तो फिर उसको सेल करेंगे। 3100 में भी सेल हुई और 3200 पंजाब में 37,324 किलोग्राम के हिसाब से काफ़ी सेल हुई। लेकिन अब जैसा कि 200-250 रुपये मार्केट कम हुई है तो जिनके पास अपना पैसा है उन्होंने अपने माल को स्टॉक किया है और इन रेटों में भी नहीं बेच रहे, लेकिन जिनके पास एवरेज और लो क्वालिटी की खल है वो इन रेटों में भी अब भी बेचते हुए हमें नज़र आते हैं। तो जो दोस्त एक दफ़ा फिर नए सिरे से जो इस कारोबार के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए एक मौका है कि थोड़ा वेट करके, जैसे इसके रेट 150 रुपये कम होता है तो उसमें मज़ीद ख़रीदारी करके फिर आइंदा आने वाले दिनों में उसको बेचकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये आज की सूरत हाल है। और जो खल की सिंध में पोजीशन है, जिस तरह रुई काफ़ी जिनिंग सेक्टर में रुई बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बेची जा रही है, जैसे हाई रेट्स हैं 19,000 से लेकर 20,500 रुपये तक। इसी तरह अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में इन रेटों में 2600 से लेकर 2800 के रेटों में बहुत ज़्यादा खली की सेल हुई है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हफ्तों के बाद एक दो फिर वंडा कंपनी की तरफ से जैसे डिमांड आती है या लोकल खपत में इजाफ़ा होता है
तो आइंदा आने वाले दिनों में जो मार्केट है उसके फिर बेहतर होने के चांसेस हमें नज़र आते हैं। लेकिन जो भी हजरात हैं अपने कारोबार को देख कर चलें, अगर जहाँ भी उनको रोज़ी मिलती है तो लाजमी तौर पर उनको बेचना चाहिए। जब रेट्स हाई होते हैं तो हाई रेट में सेल होती है, अगर रेट कम होते हैं तो फिर कम रेटों में ख़रीदारी की जाती है और उसी हिसाब से सेल किया जाता है। तो जो भी कारोबारी हजरात हैं वो अपने कैलकुलेशन को देखते हुए सेल और परचेज़ करें। लेकिन जो हजरात नए आने वाले हैं उनके लिए ही मशवरा है कि सबसे पहले वो फील्ड वर्क करें और उसके बाद किसी भी कारोबार के अंदर इन हो। तो आज की वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।